नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रीवा जिले में जुलाई से नए स्कूल शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है। इसी अवसर पर न्यूज 24/7 इंडिया के संवाददाता दीपक तिवारी ने जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रेमलाल मिश्र से विशेष बातचीत की और नए सत्र को लेकर विभाग की तैयारियों एवं प्राथमिकताओं पर चर्चा की। बातचीत के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रेमलाल मिश्र ने कहा कि नए शिक्षा सत्र को बेहतर व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है। सभी विद्यालयों में समय पर पढ़ाई शुरू कराने, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और साथ ही स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग, शिक्षकों की जवाबदेही और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। डॉक्टर मिश्र ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें और उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें ताकि नया शिक्षा सत्र विद्यार्थियों के लिए सफल और उपयोगी साबित हो सके। न्यूज 24/7 इंडिया से बातचीत में जिला शिक्षा अधिकारी ने विश्वास जताया कि शिक्षा विभाग, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयास से रीवा जिले में इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। दीपक तिवारी की रिपोर्ट। आज मैं रीवा जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रेमलाल मिश्र जी के चैम्बर में आया हूँ। स्कूल का नया सत्र शुरू हुआ है अभी, तो हमारी जो जनता है उसको बहुत उम्मीदें होती हैं। जुलाई शुरू हुआ है अभी, तो बच्चों के अभिभावक, शिक्षक, जनता, मतलब एक तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी से सबकी उम्मीदें होती हैं। जैसे ही जुलाई शुरू होता है, बाहर कार्यालय में देख के लग भी रहा है कि सब अपने अपने काम लेकर काम करवा रहे हैं। लगातार बहुत व्यस्तता है। सर ने हमें 5 मिनट के लिए टाइम दिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि बात करें। जनता की कुछ सवाल हैं उनको सर के सामने रखते हैं, देखते हैं किस तरह से बात होती है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको नए दायित्व के लिए। मैं दीपक तिवारी, न्यूज़ 24 इंडिया की तरफ से जिला संवाददाता। सर, किस तरह से देखते हैं, जुलाई शुरू हुआ है अभी, तो क्या रणनीति होगी कि नए सेशन में बच्चों को, विशेष रूप से अभिभावकों को स्कूल भेजने के बाद उनके माथे पर चिंता की लकीरें होती हैं कि बच्चे सुरक्षित लौट आएँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सर, किस तरह की रणनीति है आगे की आपकी? स्कूल शिक्षा विभाग के नए सत्र में सभी अभिभावकों और प्यारे बच्चों का स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन की जो शासकीय योजनाएं हैं उसके तहत बच्चों के 100% नामांकन की प्रक्रिया करीब पूरी हो चुकी है। छात्रों को पुस्तकें मिल चुकी हैं। साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन भी करीब प्रगतिरत है। हमारे जो बच्चे हैं उनकी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। योजनाओं का, जो शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन है उसको त्वरित पूरा कर रहे हैं। कार्यालय में जो भी शिक्षक किसी भी तरह कोई समस्या लेके आ रहे हैं उसका मैं तत्काल निराकरण करता हूँ, समाधान करता हूँ और उसी के साथ ही अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अभी कमिश्नर साहब की बैठक में प्रत्येक शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालयों में IIT, JEE और नीट की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। छिंदवाड़ा से एक ऐसे व्यक्ति आए थे जिनके माध्यम से बच्चों को बहुत सारे जो IIT, JEE के नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस तरह से इस वर्ष शैक्षिक गुणवत्ता को प्रथम रूप से दृष्टिगत रखते हुए कार्य स्टार्ट किए हुए हैं। सर, एक सवाल ये है कि जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें अब संरचना की जो समस्या है, मुख्य रूप से बालिका शौचालय या बालिका है ना, तो उसकी सर स्कूलों में है तो उपलब्ध तो है फिलहाल फिर भी, लेकिन सर उसमें ताले बंद रहते हैं और गंदगी का अंबार लगा है। पोरेक्स की शीशियाँ पड़ी रहती हैं, शराब की शीशियाँ पड़ी रहती हैं। विशेष रूप से गाँव में सर बहुत स्थिति खराब है। तो बालिकाओं के लिए सर इसके लिए कुछ योजना हो अगर आपकी? हमारे सभी शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में बालिका शौचालय अच्छे, साफ, स्वच्छ और सुरक्षित हैं। रनिंग वाटर सिस्टम भी है। हाँ, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ये सफाई की समस्या निश्चित रूप से है। इसके लिए अभी इसी वर्ष एक WOW स्कीम है जिसके तहत चलित सफाई कर्मी रहेंगे जो स्मॉल पेमेंट के आधार पर शौचालयों की सफाई कराएंगे। और मेरा ये मानना है कि हमारे प्राचार्य, हमारे हेडमास्टर्स उन्हें कॉल करके उन विद्यालयों के शौचालयों की साफ़ सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे बालिकाओं को अच्छा, स्वच्छ और अच्छा वातावरण विद्यालय में मिल सके।
सर एक सवाल ये है कि गांव की जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलें हैं उसमें सर कुछ लोकल शिक्षक पोस्टेड हैं, अलग अलग जगह मैंने देखा हूँ इस चीज़ को। शिक्षक आते हैं स्कूल, आते तो टाइम से हैं 10:30 बजे, क्योंकि उनको गांव से आ जाना होता है अपने घर से गांव में ही, लेकिन वो मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं पूरा दिन। तो इस तरीके से स्कूल की गुणवत्ता, जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अब क्योंकि गाँव में ही हैं वो लोग, तो गाँव के लोग उनको बोल नहीं पाते हैं, कुछ किसी भी तरह का विरोध करने से दबाव मानते हैं। तो इसके लिए सर कुछ सुचारू व्यवस्था अगर हो जाए। स्कूल शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश शासन की योजना थी कि शिक्षक अगर गांव का भी है तो अपने गांव के नज़दीक उसकी पोस्टिंग थी। ये शासन की एक पॉजिटिव योजना थी। इस पॉजिटिव योजना का कुछ कतिपय शिक्षकों ने दुरुपयोग किया है। अगर ऐसी शिकायत मुझे कहीं मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करूँगा, और एक मैं संदेश और आदेश भी जारी करूँगा कि क्लास में कोई भी शिक्षक मोबाइल लेके नहीं जाएगा। मोबाइल का डाटा चलता हुआ यदि उनके विद्यालय में पाया जाएगा तो उस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद आप डॉक्टर प्रेमलाल मिश्र जी, स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी रीवा, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।